बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूरगढ़ था। उसी गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर बेहद ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। यासिर की पत्नी का नाम आयशा था और उनके 2 बच्चे थे, अली और हसना। यासिर गांव के रईस मालिक रशीद के लिए लकड़ियां काटता था, जो बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे देता था। इन्हीं पैसों से यासिर का घर चलता था। एक दिन सुबह, आयशा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो गई है। तुम अली और हसना को स्कूल छोड़ देना। जी, छोड़ दूंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल की फीस देनी है। कहाँ से दूं फीस? जो कमाई होती है उससे मुश्किल से ही घर चलता है। तो फिर आप मालिक रशीद से तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे इस मामूली तनख्वाह से कैसे पूरे होंगे? ठीक है, मैं आज मालिक रशीद से बात करूंगा। यासिर काम पर निकल गया। काम के बाद वह और दूसरे लकड़हारे जैसे सलीम, बशीर और नईम तनख्वाह लेने मालिक रशीद के पास पहुंचे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सारा माल गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तनख्वाह मिल जाएगी। सब लकड़हारे बेचैन होकर खाली हाथ वापस आ गए। घर आकर यासिर ने आयशा को बताया। आयशा, अभी तनख्वाह नहीं मिली। मालिक रशीद कह रहे हैं कल या परसों मिलेगी। आपको तो मालूम है बच्चों की फीस देनी है। स्कूल की टीचर ने धमकी दी है कि फीस न लाने पर बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे। 2 दिन बाद जब तनख्वाह मिली, मालिक रशीद ने फिर चालाकी की। ये क्या, सिर्फ 2000? मैंने 3000 का काम किया था। तुमने वक्फे लिए थे, उसी के पैसे काटे गए हैं। मेरी तो कोई छुट्टी भी नहीं थी, फिर भी सिर्फ 2000 क्यों? बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, इसीलिए कम पैसे मिलेंगे। अगर काम करना है तो कर, वरना दूसरी जगह देख ले। सब लकड़हारे बेबस होकर चुपचाप पैसे ले लेते हैं। घर आकर आयशा ने पूछा, कितनी तनख्वाह मिली? बस 2000। बच्चों की फीस देनी है, बाकी खर्च का क्या होगा? ऐसे कब तक चलेगा? आप कोई और काम क्यों नहीं देखते? यासिर शाम को पूरे गांव में काम ढूंढता है, मगर नाकाम लौटता है। रास्ते में अचानक उसे भैंसों का झुंड अपनी तरफ आता दिखाई देता है। यासिर एक गुफा में छुप जाता है। जब खतरा टलता है, वह गुफा के अंदर एक टोकरी देखता है। वह जैसे ही टोकरी को छूता है, एक आवाज आती है, रुक जाओ, यह टोकरी मत छुओ। मुझे माफ करें, मैं सिर्फ भैंसों से बचने के लिए यहाँ छुपा था। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा दिल पाक है, इसी वजह से तुम इस गुफा में प्रवेश कर सके। यह टोकरी अब तुम्हारी है। यह एक जादुई टोकरी है। जादुई? यानी जैसे हमारी दादी कहानियां सुनाती थी? बिल्कुल, लेकिन याद रखना, जो चीज तुम इसमें रखोगे वही बार बार निकलेगी। अगर कोई और चीज डाली तो नुकसान होगा। यासिर घर आता है। आयशा, देखो मैं क्या लाया हूँ। यासिर पूरा वाकया बताता है। तो हमें सोच समझकर वह चीज रखनी होगी जो वाकई जरूरत की हो। यासिर को याद आता है कि कभी वह एक चंदन की लकड़ी लाया था। आयशा, वह चंदन की लकड़ी कहाँ है जो मैंने दी थी? हाँ, वह तो रखी है। आयशा वह लकड़ी लाती है और जैसे ही वह लकड़ी टोकरी में डालते हैं, टोकरी से कई चंदन की लकड़ियां निकल आती हैं। ये तो चमत्कार है। अब मैं बाजार जाकर ये लकड़ियां बेचूंगा। अगले दिन यासिर बाजार जाता है। और लकड़ियां बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। आयशा, देखो कितने पैसे मिले। बच्चों की फीस भी भर देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो अब आप मालिक रशीद के पास नहीं जाएंगे? नहीं, मैं वहां जाकर अपने साथी लकड़हारों को बताने जा रहा हूँ। अगर मेरी किस्मत बदली है तो मैं दूसरों का भी भला चाहता हूँ।
हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और तरक्की पाएंगे।